जय श्री राम सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आंजनेय में। करवा चौथ श्राप है या आशीर्वाद, इस अनोखी कथा के बारे में आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन आपस में बहुत प्यार से रहते थे, यहाँ तक कि वे पहले बहन को खाना खिलाते, बाद में स्वयं भोजन करते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जो अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखने लगे कि उनकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर, उसे अर्घ देकर ही खाएगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ के एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने जाती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींके आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा डालने के लिए मुंह में कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि अब वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित कर देगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती थी, उसे देखभाल करती रहती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जा रही थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा करने का आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहे चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, उसे घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिससे इसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और अंत में मैं आप सभी के लिए माँ भगवती, माँ गौरी से प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस व्रत का पालन निष्ठा भाव से महिलाएं करती हैं, उनके पति को लंबी आयु प्रदान करे और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाए। और अंत में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम सभी को।